हाय फ्रेंड्स। तो स्वागत हो गया आप सभी लोगों का बनारसी कोडर यूट्यूब चैनल पे। और मैं हूं अविनाश सिंह। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं एमएल से एआई तक। मैं एक सीरीज लेके आ रहा हूं जिसमें आप जीरो से हीरो बन सकते हैं, वो भी अपने हिंदी लैंग्वेज में। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि एमएल मतलब मशीन लर्निंग क्या होती है। पहले इसका हम लोग कुछ इंट्रो जान लेते हैं। तो जैसा कि मशीन लर्निंग सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? यही आता होगा कि रोबोट, एआई, बहुत ज़्यादा कोडिंग, बहुत टफ चीज़ें। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सच बोलूं तो मशीन लर्निंग कोई रोबोट साइंस नहीं है। मशीन लर्निंग बस एक तरीका है जिसमें मशीन डाटा देखकर डिसीजन लेता है और उनसे ही सीखता है। अगर मैं इसकी सिंपल डेफिनेशन के बारे में बात करूं तो मशीन लर्निंग का मतलब होता है डाटा से पैटर्न निकालना और फ्यूचर के लिए डिसीजन लेना। जैसे हम इंसान एक्सपीरियंस से सीखते हैं, वैसे मशीन डाटा से सीखता है। यूट्यूब कैसे डिसीजन करता है आपको कौन सा वीडियो दिखाना है, कौन सा वीडियो नहीं दिखाना है, ये पूरा यूट्यूब डिसाइड करता है। एंड अमेजोन कैसे डिसीजन करता है आप क्या खरीद सकते हो, वो आपको वैसा लिस्ट सेंड करता है। फोन का कैमरा कैसे डिसीजन डिसाइड करता है ये चेहरा है या नहीं। इन सब के पीछे मशीन लर्निंग का दिमाग होता है। लेकिन यहाँ पे लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। लोग सोचते हैं कि एमएल इंसान जैसा सोचती है, बट ये न- गलत है। मशीन लर्निंग इंसान जैसा सोचती नहीं, मशीन लर्निंग कैलकुलेट करती है। और कैलकुलेशन के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए। क्या आप लोग गेस कर सकते हैं वो एक चीज क्या है? आप लोग बचपन से ही वो चीज करते आ रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा वो चीज है नंबर्स। और आज की पूरी क्लास का एक ही गोल है, ये समझाना कि एमएल दुनिया को नंबर से कैसे देखती है। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो ये है हम लोग का टॉपिक, एमएल से एआई तक, जीरो टू हीरो। इसको मैंने टोटल 6 स्टेज में डिवाइड किया है। तो जैसा कि ये स्टेज फर्स्ट में हम लोग सीखेंगे पाइथन फॉर एमएल। यहाँ पर हम सबसे जरूरी चीज आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर मैं आपको पाइथन नहीं सिखाने वाला हूँ। मैं पाइथन के सिर्फ उन्हीं कॉन्सेप्ट को सिखाऊंगा जिनका यूज मशीन लर्निंग में जरूरी है। देन उसके बाद स्टार्ट होगा हम लोग का स्टेज 2, नमपाई फॉर एमएल। नमपाई में हम कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। देन उसके बाद हमारा स्टेज 3 आएगा। और स्टेज 3 को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट ए जिसमें हम सीखेंगे पांडाज फॉर एमएल, मतलब पांडा का क्या यूज है मशीन लर्निंग में। एंड पार्ट बी होगा डाटा विजुअलाइजेशन फॉर मशीन लर्निंग, मतलब डाटा को हम किस तरह से विजुलाइज करेंगे अपने मशीन लर्निंग में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं भाई, सीरीज तो काफी तगड़ी होने वाली है, वो भी आपके फेवरेट लैंग्वेज हिंदी में। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेज की तरफ। तो स्टेज 4 में मैंने रखा है डीप लर्निंग। यहाँ पे हम मशीन लर्निंग, सॉरी,
तो स्टेज 4 में मैंने रखा है मशीन लर्निंग। यहाँ पे हम इसको एकदम डीपली से सीखेंगे। एंड स्टेज 5 में है डीप लर्निंग। और इसके बाद आता है हमारा फाइनल स्टेज 6 जेन एआई। यहाँ पे हम लोग एमएल से एआई तक का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो आप लोग को देखकर तो भाई काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। ये सीरीज स्टार्ट हो रही है हिंदी लैंग्वेज में, काफ़ी मज़ा आएगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कि स्टेज 1 पाइथन फॉर एमएल में हम क्या क्या कंप्लीट करने वाले हैं। ये भाई हमारा जो भी क्लास है, ये हमारा डे बाय डे ही इंक्रीमेंट होगा। और देखते हैं भाई कितने डेज तक हम इस कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि भाई ये क्लास जो भी है लाइव होने वाला है। तो ये मुझे अंदाज़ा नहीं है कि कितने दिनों में ये कंप्लीट होगा, बट आपके साथ हम रोज कनेक्ट रहेंगे गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला दिन। तो ये है पाइथन फॉर एमएल। तो इसमें हम लोग सीखेंगे पाइथन एमएल से रिलेटेड ओनली। तो हम देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं एंड डाटा टाइप्स। देन अगेन उसके बाद हम उसका टाइप कन्वर्जन स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है गाइस, तो इसके साथ मैं अपना स्टार्ट ओपन कर लेता हूँ वीएस कोड। तो दोस्तों मैं अपना वीएस कोड ओपन कर लिया हूँ और यहाँ पे है स्टेज 1। चलिए इसमें एक फोल्डर बना लेते हैं, डे 1। ओके गाइस, तो ये फोल्डर मेरा क्रिएट हो गया है और इस फोल्डर के अंदर मैं बेसिक पाइथन फॉर ml.py एक फाइल बना लेता हूँ पाइथन की। ओके गाइस, तो जैसा कि ये मेरा फाइल क्रिएट हो गया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं सिखाने वाला हूँ आप लोगों को मशीन लर्निंग दुनिया को कैसे देखती है। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो कोई टेंशन नहीं, और अगर आपने पहले थोड़ा पाइथन देखा है तब भी ये क्लास आपके लिए जरूरी है। मशीन लर्निंग को सिर्फ नंबर समझ आते हैं। चैट में लिखिए भाई जो जो इससे सहमत है। लोग बोलते हैं एआई बहुत स्मार्ट होती है। सच में ये बिल्कुल सही नहीं है। एआई स्मार्ट नहीं होती है, एआई कैलकुलेटर यूज करती है, या फिर आप ये कहिए कि एआई कैलकुलेट करती है और कैलकुलेशन सिर्फ नंबर पे होती है। चलिए अच्छा, आप हम लोग एक प्रैक्टिकल करते हैं। आपके पास कैलकुलेटर तो होगा ही, आप उसमें बोलिए, मतलब कैलकुलेट करिए डेल ही +2। कैलकुलेट करिए, सोच कह रहे हैं। डेल ही +2, क्या आप कैलकुलेट कर पाएंगे? नहीं। तो मेरा कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि कैलकुलेट करने के लिए आपको ओनली नंबर ही चाहिए, और जो एमएल हमारे नंबर को आसानी से समझता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वेरिएबल से। ओके, तो जैसा कि आप लोग पाइथन में जानते हैं कि एज, हमने एक वेरिएबल लिया एज और उसमें वैल्यू है 25। ओके, ये आप पाइथन में जानते हैं भाई, ये वेरिएबल्स है। ओके, इंटीजर टाइप का। और मैंने ले लिया सैलरी, सैलरी इक्वल टू 15K। देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, मैं सिर्फ नंबर ही कैलकुलेट कर रहा हूँ, नंबर ही ले रहा हूँ, ना कि मैं कोई स्ट्रिंग वैल्यू ले रहा हूँ। और मैंने रेटिंग लिया 4.5, ये है फ्लोट वैल्यू है। स्कूल में हमें सिखाया गया है वेरिएबल एक बॉक्स की तरह होता है, या फिर आप यूं कहें
कि वेरिएबल एक डब्बा होता है जिसके अंदर कोई ना कोई किसी भी टाइप की वैल्यू स्टोर होती है। तो ध्यान दीजिए, एमएल में वेरिएबल का मतलब होता है फीचर। हाँ, आपने सही सुना, एमएल में वेरिएबल का मतलब होता है फीचर। जैसे एज इक्वल टू 25, तो इसका मतलब मशीन लर्निंग ये समझेगा एज एक फीचर है। आप सही सुन रहे हैं। जैसे सैलरी इक्वल टू 15K, 50K, देन मशीन लर्निंग में ये इसको ऐसे समझेगा सैलरी एक फीचर है ओनली। ओके। जैसे रेटिंग इक्वल टू 4.5, तो एमएल इसे ऐसे समझेगा रेटिंग एक फीचर है। उसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर है इससे मतलब नहीं है। ये जो हमारा वेरिएबल है इसको मशीन लर्निंग में सिर्फ फीचर ही समझा जाएगा। अगर किसी की एज 22 है और सैलरी 10,000, तो डिसीजन इजी होगा या डिफिकल्ट? आप लोग मुझे कमेंट में बताइए। तो जैसा कि हम लोगों ने ये वेरिएबल वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है, हम लोग समझ गए हैं कि पाइथन में जो वेरिएबल होते हैं उनको मैक्सिमम नंबर को ही, वो नंबर चाहे आपका इंटीजर हो या फिर फ्लोट हो, मशीन लर्निंग उसे एक फीचर ही समझता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने सिर्फ नंबर ही देखा था। मैं इसको स्क्रीन को थोड़ा और बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर दिखाई दे। ओके। तो चलिए मैं एज लिखता हूँ 25। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाइथन में एज 25 यह एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करता है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। चलिए बहुत सही। और सैलरी मैंने लिया, सैलरी इक्वल टू 50K.75। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए, क्या ये सैलरी इंटीजर है या फिर फ्लोट है? बताइए गाइस, इंटीजर है या फिर फ्लोट है? फिर इसके बाद मैं एक नेम ले रहा हूं। नेम बनारसी कोडर। तो मैंने अपने चैनल का ही नाम लिया है भाई, ताकि भाई थोड़ा चैनल मेरा ग्रो करे। और इसके बाद तो जैसा कि ये नेम है तो आप लोग जानते हैं कि ये कौन सी वैल्यू होगी, स्ट्रिंग वैल्यू। बहुत सही, ये है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को भाई str भी बोलते हैं। और सैलरी आपकी क्या है? सैलरी है आपकी फ्लोट। बहुत सही। और ये है आपका इंट। सॉरी, मैंने कमेंटर गलत यूज किया है, हैज होगा। बहुत सही। और इसके बाद आता है इज एक्टिव अंडरस्कोर, इज एक्टिव इक्वल टू ट्रू। तो आप लोग जल्दी से बताइए, ये इज एक्टिव जो वेरिएबल है ये कौन सी वैल्यू स्टोर करती है? बहुत सही, ये हमारा बुल बुलियन वैल्यू स्टोर करता है। तो भाई इतना तो काफी मजा आ रहा है। मशीन लर्निंग को सबसे ज्यादा पसंद आते हैं इंट और फ्लोट। आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी, लेकिन मशीन लर्निंग को सबसे ज्यादा पसंद आते हैं इंट नंबर हो या फिर वो फ्लोट नंबर हो। क्योंकि एमएल होल टू होल पूरा मैथ का गेम है।
इसमें और किसी चीज का वर्क नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन। जैसे कि आप मार्क्स देख लीजिए, व्यूज देख लीजिए, यूट्यूब के व्यूज, एंड इनकम देख लीजिए, तो ये सब चीजें मशीन लर्निंग को बहुत ज्यादा पसंद आती हैं। चलिए आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, अगर व्यूज स्ट्रिंग में हो तो एमएल काम करेगा या नहीं? चलिए आप लोग कमेंट में बताइए, एमएल वर्क करेगा या फिर नहीं। तो इसमें आप लोग तो समझ गए होंगे कि इंटीजर में तो कोई मतलब नंबर में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? स्ट्रिंग में। तो चलिए अब हम लोग स्ट्रिंग प्रॉब्लम को थोड़ा डीपली में समझते हैं कि आखिर स्ट्रिंग को मशीन लर्निंग कैसे मैनेज करती है या फिर कैलकुलेट कर सकती है। तो ठीक है, चलिए मैंने एक सिटी लिया और जाहिर सी बात है मैं वाराणसी ले रहा हूँ, क्योंकि मैं वाराणसी से बिलोंग करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सिटी लिया है वाराणसी। तो जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे, अगर आपने पाइथन पढ़ा है, तो इसको कहते हैं स्ट्रिंग। इंसान के लिए वाराणसी एक शहर है, लेकिन मशीन के लिए सिर्फ लेटर। चलिए ठीक है, आप लोगों को अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो मैं यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का यूज कर रहा हूँ, स्टेटमेंट का यूज कर रहा हूँ, और इसके अंदर मैं सिटी में कुछ ऐड नंबर कर रहा हूँ। और चलिए इसका हम लोग आउटपुट देखते हैं। तो देखा, इसने एरर शो कर दिया, लाइन नंबर 3। और इसका कहने का मतलब है कैन ओनली कॉन्केटेनेट स्ट्रिंग नॉट इन टू स्ट्रिंग। मतलब ये जो सिटी है वो स्ट्रिंग है और उसके साथ आप नंबर ऐड नहीं कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देख लिया कि ये प्रॉब्लम्स है। चलिए इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। स्ट्रिंग एमएल के लिए बेकार होती है जब तक उसे नंबर ना बना दो। सिटी अभी एमएल के लिए मतलब कोई वर्क यूजफुल नहीं है, लेकिन अगर हम लोगों ने किसी तरह सिटी को नंबर में कन्वर्ट कर लिया, देन हमारा कैलकुलेशन हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग सिटी को नंबर में कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप कन्वर्जन। ठीक है, तो टाइप कन्वर्जन को समझाने के लिए मैं एक वेरिएबल लेता हूं एज नाम का, और उसमें स्ट्रिंग वैल्यू में दे रहा हूं 25। जिन लोगों को पाइथन आता है उन्हें पता होगा कि स्ट्रिंग कॉलन के बीच में अगर कोई नंबर लिख दिया जाए तो वो नंबर ही रहेगा, बट उसे हम लोग स्ट्रिंग जानते हैं। अब इसमें अगर पिछले वाले में आप लोगों ने देखा था, मैंने प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ct+2 मैंने स्ट्रिंग को ऐड करने की कोशिश की थी, वो ऐड नहीं हुआ था, उसने एरर दिया था। बट अगर मैं यहाँ पे एज प्लस 2 लिखूं और 2 को यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्ट्रिंग में ले लेता हूँ, ओके। तो चलिए आप लोग कमेंट में बताइए इसका आउटपुट क्या होगा। सॉरी, मैंने इसको सेव नहीं किया था। ओके, देखिए स्ट्रिंग वैल्यू मिली तो इसने इसको जोड़ के बता दिया 225। 252 मतलब 25 के बाद उसने कॉन्कनेट कर दिया, उसको ऐड कर दिया स्ट्रिंग को 252। लेकिन यहाँ पे मैं हम लोग सोच रहे थे कि इसका आंसर शायद 27 हो, बट ऐसा नहीं है। मशीन कैलकुलेशन नहीं कर रही, स्ट्रिंग जोड़ रही है, स्ट्रिंग वैल्यू को आपस में जोड़ रही है। अब चलिए इसका कन्वर्जन हम लोग देखें कि
इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने कुछ नहीं करना है, हम सीधे यहाँ लिख देंगे एज इक्वल टू इंट, और इसके अंदर हम एज को पास कर दिए। देन हम प्रिंट करेंगे एज प्लस 2। तो चलिए अब आप कमेंट में बताइए कि इसका आउटपुट क्या आएगा। बहुत सही। तो यहाँ पे आप लोगों ने समझा कि स्ट्रिंग को हम किस तरह इजी वे में नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू हो, उसको इंट फंक्शन के अंदर पास कर दिया जाए। ये जो इंट फंक्शन है, ये पाइथन में इनबिल्ट फंक्शन होते हैं। और यहाँ पे हम लोग का, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ। एंड अगेन प्रिंट, यहाँ देखिए आपका 27, ये आपको विजुअल हो रहा होगा। चलिए कोई नहीं, अब हम लोग अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे एज में ऐड कर दिया 2, इसी तरह एज में हम कोई भी नंबर ऐड कर सकते हैं। आप इसके एज को डबल भी कर सकते हैं, एज मल्टीप्लाई 2। आप इस पे कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब देखिए एज उसकी 25 थी, लेकिन जब हमने प्रिंट कराया उसे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो एज हमारी हो गई है 50। बहुत से गाइस, काफी अच्छे वे में हम लोग चल रहे हैं। और पाइथन हम लोग, ध्यान दीजिएगा, हम लोग पाइथन नहीं सीखने वाले, हम लोग पाइथन का वही कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे जो मशीन लर्निंग के लिए यूजफुल है। तो चलिए हम लोग का देखिए नंबर, फ्लोट एंड स्ट्रिंग, ये चीजें कंप्लीट हो गई। अब आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो हमारा एक लास्ट वेरिएबल बचता है बुलियन। तो चलिए अब हम लोग बुलियन की तरफ चलते हैं। देखिए बुलियन का मतलब एमएल का हीरो। हाँ, आपने जो सही सुना, एमएल का हीरो बुलियन को ही कहा जाता है। मैं क्यों कह रहा हूं ये बात एमएल का हीरो, ये आपको अभी आगे पता चल जाएगा। जैसे मैंने लिया ईच फ्रॉड, फ्रॉड इक्वल टू ट्रू, ईच फ्रॉड इक्वल टू ट्रू। आप लोगों को तो पता होगा कि अगर बुलियन वेरिएबल में दो वैल्यू होती हैं, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। तो जैसा मैंने लिखा ईच फ्रॉड इक्वल टू ट्रू, मतलब ये फ्रॉड है। और मैं आपको बताना चाहूंगा ट्रू का मतलब 1 होता है और फॉल्स का मतलब 0। ये आपका पाइथन में भी होता है एंड मशीन लर्निंग भी 0 और 1 के बीच का ही पूरा गेम है। अब जैसे ये ईच फ्रॉड हो गया इक्वल टू ट्रू, आप इसे कह सकते हैं जैसे ईच स्पैम इक्वल टू फॉल्स, या फिर आप कहिए किसी का ईमेल वेरीफाइड करना है तो ईच वेरीफाइड इक्वल टू ट्रू। तो ये हैं बुलियन में कुछ एग्जांपल्स। हाँ, आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि मशीन लर्निंग तो 0 और 1 पे वर्क करती ही है, और इसके साथ साथ हमारा जो न्यूरल नेटवर्क है, न्यूरल नेटवर्क अब बहुत आगे का कॉन्सेप्ट है जो आता है डीप लर्निंग में, वो भी 0 और 1 पे ही वर्क करती है। तो जैसा आप लोगों ने बुलियन तो देख लिया, अभी हम इसके जैसे ही आगे बढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट के आगे बढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग देखेंगे इसके आगे के पार्ट्स, तो वहां पे चीजें और क्लियर हो जाएंगी जब मैं एग्जांपल्स के साथ इन सबको समझाऊंगा। अब चलिए देखते हैं कि मशीन लर्निंग का फ्लो कैसा होता है। अभी तक जो हमने सीखा उसका फ्लो हम लोग देखते हैं। तो चलिए मैं कुछ आप लोग को फ्लो समझाता हूँ। मशीन
लर्निंग फ्लो इन रियल वर्ल्ड। तो जैसा कि आप सिर्फ ध्यान दीजिएगा, ये कोई कोडिंग नहीं है। ओके, मैंने एज लिखा, एज 25, तो ये फ्लो होगा, ये इंटीजर होगा और उसकी वैल्यू 25। ओके, मैं इसको आई थिंक कमेंटेंट कर देता हूँ। और यहाँ पे मैंने यस लिखा, ऑब्लिक नो। तो ये है हमारा बूल। यस को बोला जाता है 1 और नो को बोला जाता है 0। ये मशीन लर्निंग समझती है इस चीज को। एंड अप्रॉक्स मान लीजिए मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू ले ली सिटी, जो कि हमारा स्ट्रिंग है, और मशीन लर्निंग इसे क्या करेगा, इनकोड करेगा। इनकोड करेगा। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि मैंने एज लिया हुआ था, देन उसको मैंने स्ट्रिंग में एज था उसको इनकोड किया था। वही 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 प्रोसेस यहाँ पे भी इनकोडिंग का फॉलो होगा। एमएल का काम रियल दुनिया को नंबर्स की लैंग्वेज में बदलना है। जैसे रियल दुनिया में मतलब आप समझ सकते हैं, कोई अगर स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू आ गया तो उसको नंबर में इसको कन्वर्ट कर देना है। ताकि कन्वर्ट क्यों किया जाता है, ताकि वे आपका कैलकुलेशन कर सके, उस पे मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो सके। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम और डीपली में समझते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। जैसे यूजर्स, ये आपका एक डिक्शनरी है, इसके बारे में आप ज़्यादा मत सोचिएगा। मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको आप समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर मैंने एज लिया और उसकी वैल्यू हो गई 25। और एक और की है एक्टिव, एक्टिव और उसकी वैल्यू है, ये एक्टिव हमारा की हो गया और उसकी ये वैल्यू है एस। और एक ऑब्जेक्ट और हम बनाएंगे, यहाँ पे सेम एज और इसकी वैल्यू है 30 एंड एक्टिव, इसकी की वैल्यू है 9। तो चलिए यहाँ पर हम लोग को करना है कि मशीन लर्निंग इसको किस हिसाब से सॉल्व करेगा। तो मशीन लर्निंग, तो सबसे पहले आप यहाँ पे जान लीजिए ये जो एज है और उसके बाद वैल्यू जो है 25, इसको आप नंबर मत समझिएगा, ये स्ट्रिंग है कि डबल इनोटेड कॉमा में है ये। ओके, तो ये स्ट्रिंग है। एंड आपका एक्टिव भी जो है वो यस है, बट वो किस में है, स्ट्रिंग में। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में समझाया था कि यस और नो ये बुलियन में होते हैं। यस की वैल्यू 1 होती है और नो की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि ये जो एज है, एज है, आप लोग जान गए कि ये तो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग। ओके, एंड यहाँ पे जो हमारा एक्टिव है, डबल इनोटेड कॉमा, एक्टिव है,
ये भी आपका स्ट्रिंग है। ओके, और हमको इनके वैल्यू को एमएल में यूज करने के लिए न्यूमेरिक बनाना होगा। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि न्यूमेरिक कैसे बनाया जाता है, मैंने पिछले में आपको समझाया था। मतलब यहाँ पे आप समझिए कि ये हुआ पाइथन में यूज करने के लायक, और ये हुआ अगर इसको हमने नंबर में कन्वर्ट कर दिया 25, तो ये एमएल में यूज होगा। ओके, और ऐसे ही मान लीजिए एज है यहाँ पे 30, तो इसको ये समझेगा, इसको हमें न्यूमेरिक करना है 30। और यहाँ पे जो एक्टिव वाला पार्ट है, ये है आपका बाइनरी इनकोडिंग। ये है आपका बाइनरी इनकोडिंग। ये हमारा बाइनरी इनकोडिंग। यहाँ पे आप समझ रहे हैं यस का जो मतलब है ये है 1, एंड नो का जो मतलब है वो है 0। ओके, तो इतना चीज आप समझ गए। यही है आपका कॉन्सेप्ट, यही चीज पे हमें एमएल में कैलकुलेट करना है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो एमएल का जो बनेगा डिक्शनरी, वो फॉर्मेट कुछ ऐसा होगा। एमएल का जो बनेगा वो फॉर्मेट समझ लीजिए, एमएल डिक्शनरी यूजर्स अंडरस्कोर एमएल, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट ले लेंगे। एज ये तो स्ट्रिंग ही रहेगा, बट ये वैल्यू हो जाएगी 25, एंड एक्टिव उसका वैल्यू हो जाएगा 1, क्योंकि इसे न्यूमेरिक चाहिए कैलकुलेशन के लिए। एंड सेकेंड एज 30, कॉमा एक्टिव, और उसकी वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि वहां पे नो था। अब आप इसको कंपेरिजन कर सकते हैं। ये देखिए, ये था आपका स्ट्रिंग में, और मैंने इसको, इस पे तो कैलकुलेशन होता नहीं, और इस पे कैलकुलेशन इजीली से परफॉर्म हो जाएगा। तो चलिए, मेरा समझाने का मतलब यही था कि इसको कैसे कैलकुलेट करना है। और बाकी आप जानते ही हैं, अगर एमएल वाली बात आई है तो एज आपका नंबर नहीं होगा, ये एक फीचर होगा। और एक्टिव एक्टिव भी आपका बुलियन नहीं होगा, ये एक फीचर है। ओके, तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि एमएल में हर चीज नंबर होती है। तो दोस्तों, आज हमने पाइथन नहीं सीखा, आज हमने एमएल की सोच सीखी। कल हम देखेंगे लिस्ट, डाटा सेट, क्योंकि एमएल एक वैल्यू पे नहीं, पूरे डाटा पे वर्क करता है। तो गाइस, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो हम मुझे सपोर्ट जरूर करिए, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है गाइस, तो कल हम लोग मिलेंगे। पाइथन सिर्फ लैंग्वेज नहीं, एमएल की डिक्शनरी है। इतना आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं कल। थैंक यू गाइस। और हो सके तो भाई मुझे फेसबुक पे भी फॉलो जरूर कर दीजिए। आपका एक सपोर्ट मुझे बहुत सारा प्रोत्साहन देता है। थैंक यू गाइस।